हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज के इस वीडियो में सेट थ्योरी में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स में एसोसिएटिव लॉ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी एसोसिएटिव लॉ यूनियन के लिए भी देखेंगे और साथ ही साथ इंटरसेक्शन के लिए भी देखेंगे डेरिवेशन के साथ। इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर एनी सेट्स ए बी सी प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले आप देखेंगे तो ए और बी को एक साथ यूनियन किया गया, फिर अलग सी को यूनियन किया गया, और यहाँ क्या है कि ए यूनियन बी और सी को एक साथ कर लिया गया। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। और सेकंड में है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन एक साथ है और यहाँ पे बी और सी का इंटरसेक्शन एक साथ है। इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के नाम से जानते हैं। तो आइए हम डेरिवेशन करते हैं वन बाई वन। पहले आते हैं फर्स्ट नंबर में। तो फर्स्ट नंबर में देखिए आपका जो LHS दिख रहा, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दिखा लेते हैं ऐसे कि इफ़ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन आप लिख सकते हैं कि A इक्वल क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी A और B कोई दो सेट है, अगर A जो है B का सबसेट है और B जो है A का सबसेट है, तो उस सिचुएशन में A और B दोनों कैसा सेट हो जाता है, तो इक्वल सेट हो जाता है। तो यहाँ जो दिख रहा है ना, इसको पहले हम इसका सबसेट दिखाएंगे और फिर इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और फिर दोनों इक्वेशन से कंपेरिजन करके हम लोग लिख देंगे इस प्रूफ को। तो आइए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि M जो है कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किस में, तो A यूनियन B यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। तो यूनियन का डिफिनीशन हम यूज करेंगे। पहले यहाँ पे यूनियन दिख रहा है, पहले इसी का यूज करेंगे। तो लिखेंगे M बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा, A यूनियन B। ये पूरा एक सेट की तरह काम करेगा, तो इसलिए लिख दे कि M बिलोंग्स टू A यूनियन B, और M बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यूनियन में C है तो C आ जाएगा। यूनियन के डिफिनीशन से लिखें। अब यहाँ पे दिख रहा है कि M बिलोंग्स टू A यूनियन B, यानी इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि M बिलोंग्स टू A और M बिलोंग्स टू B। ठीक है, और में कर देंगे यहाँ से M बिलोंग्स टू C। अब देखिए इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके हमको लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि M बिलोंग्स टू A, यानी M जो है किसका सेट है, M जो है किसका एलिमेंट है, तो सेट A का एलिमेंट है, और M बिलोंग्स टू B और M बिलोंग्स टू C। अब इसमें चाहे किसी दो का ग्रुपिंग करना तो उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। आप M बिलोंग्स टू A पहले देखें, A और B का ग्रुपिंग था, C अलग था, अब एक वाला करके B और C को कर ली, बात एक ही है। तो यहाँ से इससे क्या फ़ायदा होगा, इसे हम लिखेंगे M बिलोंग्स टू A और M बिलोंग्स टू B और M बिलोंग्स टू C का मतलब क्या है कि M बिलोंग्स टू और है तो यूनियन आ जाएगा, यानी B यूनियन क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको मिला M बिलोंग्स टू A और M बिलोंग्स टू B यूनियन C। तो फिर यूनियन का डिफिनीशन अप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा M बिलोंग्स टू A और है तो क्या हो जाएगा यूनियन, फिर क्या हो जाएगा B यूनियन C। यानी हम लेके चले हैं कि M बिलोंग्स टू क्या है कि A यूनियन B यूनियन C, यानी A और B का एक साथ ग्रुपिंग है। अभी क्या मिला कि M बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, यानी B और C का ग्रुपिंग मिल गया। तो लिखेंगे देयरफॉर A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन और B यूनियन C एक साथ हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब सेकंड टाइप में इसका जस्ट हम रिवर्स दिखाएंगे। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, फिर से एक बार सपोज करेंगे कि n जो है कोई एलिमेंट है, n कोई एलिमेंट है जो किधर लाई कर रहा, तो A यूनियन B यूनियन C में लाई कर रहा है। इसमें B यूनियन C को एक साथ रखा गया। तो यहाँ इससे हम क्या लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू A, सेट A यूनियन है तो और आ जाएगा, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो B यूनियन C हो जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा n बिलोंग्स टू A और B यूनियन C है तो लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू B यूनियन है तो और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, C। ये दोनों एक साथ है। अब इसी चीज़ को हम चाहे ग्रुपिंग करके लिखना तो आसानी से लिख सकते हैं, A और B को एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे n बिलोंग्स टू A और n बिलोंग्स टू B और n बिलोंग्स टू C है। हम चाहे इन दोनों को एक साथ लिखना तो लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो n बिलोंग्स टू A है और n बिलोंग्स टू B है, यानी n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो A यूनियन B हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू C। फिर दोनों के बीच में देख रहे ना और है, यानी इसको लिखेंगे n बिलोंग्स टू A यूनियन B और है तो फिर यूनियन आ जाएगा C। यानी यहाँ भी लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C, B यूनियन C एक साथ है, ये सबसेट ऑफ
ए यूनियन बी एक साथ है यूनियन सी, इसको हम लोग क्या करेंगे तो इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अभी आपको हम बताए हैं कि ए जो है अगर बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है तो दोनों सेट इक्वल हो जाता है। तो यहाँ भी वैसे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये दोनों को फर्स्ट और सेकंड को कंपेरिजन कीजिएगा तो फिर आपको मिल जाएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। यही हमको प्रूव करना था और इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम लोग डेरिवेशन के साथ देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसका भी डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी आपका दिखाना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले पार्ट में देख रहे हैं ए और बी को एक साथ रखा गया, दूसरे पार्ट में बी और सी को एक साथ रखा गया। तो इंटरसेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में एंड के साथ एलिमेंट आता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब अभी क्या बताएं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन है तो और आ जाता है x बिलोंग्स टू बी। लेकिन वहीं बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन में एंड आ जाता है x बिलोंग्स टू बी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सेकंड प्रूफ करने के लिए यहाँ भी सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं। काम तो वही करना होगा कि इसको दिखाना होगा इसका सबसेट ही है फिर इसका सबसेट ही है, उसके बाद प्रूफ हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि एम जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बाय डेफिनेशन से एम बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा एंड एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे एम बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो फिर से आ जाएगा एम बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन है तो एंड एम बिलोंग्स टू बी, एक साथ कर लेते हैं और फिर एंड हो जाएगा एम बिलोंग्स टू सी। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बिलोंग्स टू ए एंड एम बिलोंग्स टू बी और साथ साथ एम बिलोंग्स टू सी को एक साथ किया जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा एम बिलोंग्स टू ए एंड ये दोनों एंड में है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी एम बिलोंग्स टू एंड बी और एंड में सी है तो एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको क्या मिला कि एम बिलोंग्स टू ए एंड एम बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, तो बीच में फिर से एंड है यानी फिर से इंटरसेक्शन आ जाएगा तो एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। यानी हम लोग लेके चलें कि एम बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ए बी एक साथ है, क्या मिला एम बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी बी सी एक साथ मिल गया। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब फिर से हम लोग इसके RHS को मानेंगे, यहाँ मान लेंगे कि एन कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है और फिर इधर आएंगे तो लिखेंगे अल्सो एन जो है कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। तो इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से हो जाएगा एन बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन है तो एंड एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एन बिलोंग्स टू ए एंड इंटरसेक्शन है तो यहाँ एक बार क्या लिखेगा कि एन बिलोंग्स टू बी एंड एन बिलोंग्स टू सी। अब इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं एन बिलोंग्स टू ए एंड एन बिलोंग्स टू बी को एक साथ कर सकते हैं और एंड में आ जाएगा एन बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ एंड है तो इसको क्या लिखेगा एन बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एंड में क्या लिखेंगे कि एन बिलोंग्स टू सी, ये दोनों को एक साथ कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपको मिल जाएगा एन बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है एंड एन बिलोंग्स टू सी, यानी एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एंड के बदले इंटरसेक्शन फिर सी हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का ग्रुपिंग है ये सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब इसमें ए बी का ग्रुपिंग है इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे और तब हम लोग फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं, जो कि आपको बताया है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का,
तो उस सिचुएशन में दोनों इक्वल हो जाता है। तो वहीं देख रहे हैं ना, ई जो है इसका सबसेट है और यही चीज़ जस्ट रेसिप्रोकल में यहाँ मिल रहा है। यानी फर्स्ट और सेकंड को जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले में ए और बी को एक साथ रखा गया लेफ्ट में, और इधर बी और सी को एक साथ रखा गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इस वीडियो में लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम लोग एसोसिएटिव लॉ को देखे हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स को देखे हैं, और साथ साथ एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को देखे हैं। दोनों का डेरिवेशन देखे हैं। आशा करते हैं आपको सही से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।